Hello students, this short video is going to help us learn the reactivity series. और reactivity series की ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है? Displacement reactions में आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. So देखते हैं हमारी क्या स्टोरी है reactivity series की. reactivity series की स्टोरी शुरू करते हैं. एक लड़का था जिसका नाम था केनाबा. फर्स्ट आई विल गिव यू द स्टोरी, देन आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन बिहाइंड इट. ओके, एक लड़का है जिसका नाम है केनाबा. जापान का लड़का केनाबा. वो कार से जा रहा था, तब अचानक उसे भूख लगी तो उसने मग से मिल्क शेक पिया. ठीक है, पर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, अल्लाह करके, बचाओ या अल्लाह आवाज सुनाई दी. तो वो कार से बाहर निकला और सामने एक जंगल था, जंगल की तरफ भागा. याद रखिएगा, जंगल नहीं, जंगल की तरफ भागा. वहां सामने क्या देखता है? सामने देखता है एक बड़ा सा आयरन का घर. आयरन के घर के पास से निकल रहा था सन. आयरन के घर के पास से निकल रहा था सन. पास में था एक पब. पब पब के अंदर से आवाज आ रही थी. ओके, पब के बाहर बैठा था एक प्यारा सा कुत्ता. कुत्ते के मुंह में थर्मामीटर, शायद बुखार होगा, और इस कुत्ते के गले में थी सिल्वर की चेन. इस कुत्ते के, डॉगी के मालकिन के हाथ में गोल्ड की बैंगल और प्लैटिनम की अंगूठी. तो चलिए अब समझते हैं कि इस स्टोरी के पीछे का रिएक्टिविटी सीरीज से क्या कनेक्शन है. अगर आपके पास एक बच्चा है जिसका नाम है केनाबा. केनाबा का मतलब है के, ना और बा, जिसमें के का मतलब है पोटेशियम, ना का मतलब है सोडियम, बा का मतलब है बेरियम. सो केनाबा इज के, ना, बा. आगे चलते हैं. आगे क्या था? केनाबा नाम का लड़का कार से जा रहा था. सो कार में जो सीए है वो है कैल्शियम. वेरी गुड. कार से जा रहा था, तब अचानक से क्या हुआ? उसे भूख लगी और उसने मग से मिल्क शेक पिया. मग के दो वर्ड एम और जी, मतलब कि मैग्नीशियम. आगे चलते हैं. तभी उसे आवाज सुनाई दी, या अल्लाह. अल्लाह में आता है एल, मतलब कि एल्यूमिनियम. करेक्ट. आवाज सुन के वो कहां भागा? जंगल की तरफ भागा. जंगल में आता है जेड और एन, यानी कि जिंक. जंगल की तरफ भागा. सामने क्या देखता है? एक बड़ा सा आयरन का घर. आयरन मतलब एफी, आयरन का घर. पास में से निकल रहा था सन. ध्यान देना, निकल रहा था. निकल मतलब कि एनआई, निकल रहा था सन. सन मतलब एसएन. एनआई निकिल और एसएन टिन. पास में निकल रहा था सन. उसी के पास में था एक पब. पब मतलब पीबी, और पीबी का मतलब सही जवाब लेड. पास में था पब. पब के अंदर से आवाज आ रही थी, हा 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 हा. तो यहां से वर्ड आता है एच. एच का मतलब हाइड्रोजन. आगे चलेंगे. पब के बाहर कौन बैठा था? पब के बाहर बैठा था, डॉगी मत बोलना, पब के बाहर बैठा था कुत्ता, क्योंकि कुत्ता से आएगा सी यू. सी यू मतलब कि कॉपर. और कुत्ता बीमार था, थर्मामीटर, यानी कि आपको पता है मर्क्यूरी. थर्मामीटर के अंदर होता है मर्क्यूरी. तो नेक्स्ट लेटर है मर्क्यूरी.
जो हमारे डॉगी के गले में थी सिल्वर की चेन, बिल्कुल सही, सिल्वर, एजी। और उसके मालकिन के हाथ में थी गोल्ड की बैंगल, गोल्ड यानी कि एयू। और किसी किसी बुक्स में तो यही आपका लास्ट होता है रिएक्टिविटी सीरीज का, पर कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहता है। और प्लैटिनम की अंगूठी यानी यहां पर आ जाता है पीटी। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केनाबा नाम का लड़का था, केनाबा कार से जा रहा था, भूख लगी तो मग से दूध पिया या मिल्कशेक पिया, तभी उसे आवाज सुनाई दी या अल्लाह, जंगल की तरफ भागा, सामने देखता है आयरन का घर, पास से निकल रहा था सन, पास में था एक पब, पब के बाहर बैठा, पब के अंदर से आवाज आ रही थी हा 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 हा, बाहर बैठा था कुत्ता, कुत्ता बीमार, गले में सिल्वर की चेन, गोल्ड की बैंगल मालकिन के हाथ में और प्लैटिनम की अंगूठी। सो द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज गोल्ड, इन सम बुक्स इट इज रिटन एज platinum. Most reactive one is potassium. Okay, and this is the complete sequence. So it is easy to remember that magnesium is more reactive than aluminium. Aluminium is more reactive than zinc. Zinc is more reactive than iron. So the higher your element is in this reactivity series, the more reactive it is. Copper less reactive than hydrogen. Mercury less reactive than copper. Silver and gold less reactive than hydrogen or lead, like this. तो एक बार आपको ये कहानी याद हो जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखना और विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन विच अदर मेटल, ये लर्न करना बहुत ही आसान हो